जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे सूर्य भगवान की जल देने की संपूर्ण विधि, सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो लोटे में हमें क्या डालकर जल देना चाहिए, किस रंग का फूल होना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कितनी परिक्रमा लेनी चाहिए और अर्घ देते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृ शांति के लिए हमें कौन से जल में वस्तुएं डालकर जल देना चाहिए। हमारे धर्म में 5 देवों की उपासना बताई गई है: गणेश उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, दुर्गा उपासना और सूर्य भगवान की उपासना। तो हम सूर्य भगवान को जल किस समय दें, कैसे दें, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमें सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में ही जल देना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप किसी भी लोटे में जल दे सकते हैं। जीवन में हर जो भी तरीके की आप लाभ पाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको जल चढ़ाना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका सूर्य कमजोर है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सूर्य को जल देने से पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है, सरकारी नौकरी मिलती है, आपके व्यापार में, आपके स्वास्थ्य में हर तरीके के लाभ मिलते हैं। तो आप किसी नदी, सरोवर या मंदिर में अगर सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा में मुख करके जल देना चाहिए। आप घर की छत पर भी अर्घ दे सकते हैं, आंगन में दे सकते हैं। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप पूर्व दिशा में मुख करके घर के अंदर भी जल दे सकते हैं। अंजलि में भरकर जल दे सकते हैं। अगर लोटे से जल दे रहे हैं तो आपके जो अंगूठा है वो लोटे से दूर रहना चाहिए। तो आप एक तांबे के लोटे लेंगे, उस लोटा में आप जल भर लेंगे, शुद्ध जल, 1-2 बूंद गंगा जल भी डाल सकते हैं, काले तिल डालेंगे, अक्षत डालेंगे और लाल चंदन या रोली डालकर आप सूर्य भगवान को जल देंगे। अगर आप विवाह शीघ्रता से चाहते हैं या विवाह में कोई अड़चन परेशानियां आ रही हैं तो आप जल के लोटे में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल देंगे। सूर्य भगवान को लाल वस्त्र, लाल रंग बहुत पसंद है तो आप लाल रंग का फूल लें, लाल वस्त्र पहने। लेकिन अगर आप कहीं घर से बाहर हैं वहाँ तो आप वहाँ भी सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने लाल वस्त्र पहने या सभी सामग्री आपके पास है, आप सादा जल भी भगवान को दे सकते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम घर से बाहर दूर हैं तो कैसे अपनी पूजा करेंगे। तो सूर्य भगवान को आप कहीं भी जल दे सकते हैं। सूर्य भगवान हर दिशा में, हर जगह आपको दर्शन देते हैं। सूर्य को दिए हुए जल को कभी भी तुलसी जी के गमले में नहीं डालना चाहिए। अगर और किसी भी पात्र में आप जल दें, जब तो एक नीचे पात्र रख सकते हैं, उस पात्र के जल को आप किसी भी गमले में, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। इस तरह से आपके अंगूठा लोटे से दूर रहने चाहिए जब आप सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो ये सही विधि है सूर्य भगवान को जल देने की। और अगर आप किसी पात्र में देते हैं तो उस जल को आप तुलसी जी को छोड़कर किसी भी वृक्ष में डाल दीजिए, लेकिन आपको तुलसी जी के गमले में ही डालना है और वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, उसके छींटे भी आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं कि तांबे के मैंने सूर्य भगवान दिखाए हैं, तो आप ऐसे सूर्य भगवान भी घर में टांग सकते हैं और उनकी तरफ मुख करके आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर जाते हैं तो आप इस तरह से सूर्य भगवान को वहाँ भी जल दे सकते हैं। जहाँ पीपल का वृक्ष होता है वहाँ और भी अच्छी बात है कि आप पीपल को भी वृक्ष को भी जल दे सकते हैं और सूर्य भगवान को भी जल दे सकते हैं। तो आप पितृ शांति के लिए काले तिल और अक्षत डालकर सूर्य भगवान को जल दें। शीघ्र विवाह के लिए हल्दी डालकर दें। एकाग्रता पाने के लिए नीला रंग डालें जो पेन की स्याही होती है। और परीक्षा में या विजय में, इंटरव्यू में, किसी चीज में विजय पाने के लिए आपको गुड़हल का फूल डालकर, लाल चंदन जो होता है वो, रोली और चावल डालकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो जो हम सूर्य भगवान को जल देते हैं वो हमें 10 बजे तक अर्पण कर देना चाहिए। अगर आप देर से सोकर उठते हैं या आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो आप फिर उसी समय जब जगते हैं तब आप स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। लेकिन जल आपको तांबे के पात्र में ही देना चाहिए और वहां पर किसी के पैर नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि भगवान पर, देवता पर चढ़ाया गया जल प्रसाद बन जाता है। तो सूर्य भगवान जो हैं वो भगवान के नेत्र माने गए हैं। तो जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे तो जो धारा गिरती है लोटे से, वहां से अगर आप सूर्य भगवान के दर्शन करें तो सूर्य भगवान आपको
फल देते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो ये देखिए, मैं एक मंदिर आती हूँ प्रतिदिन, तो वहाँ मंदिर से ही सूर्य भगवान को इस तरह से जल दे देती हूँ। और अगर नहीं आ पाती हूँ, कभी ऐसा भी होता है नहीं आ पाती हूँ, तो फिर मैं अपने पार्क से दे देती हूँ सूर्य भगवान को जल, या मंदिर से दे देती हूँ। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अगर दे देते हैं और गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह से तो आपकी संपूर्ण पूजा हो जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे सूर्य भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। पता नहीं किस वीडियो से किसका भला हो जाए। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः।